अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्री वीडियो लैब से आप सुन रहे हैं यासीन अहमद को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को इल्म है कि हमने Next.js का जो हमारी कोर्स है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हम उसकी सेकंड क्लास जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम Next.js को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्या वजह है और Next.js जो है वो किन किन जगहों पर या उसके लिए हमें किन किन स्टैक्स का इल्म होना ज़रूरी है। और फिर हमने ये देखा था कि जो Next.js है उसकी जो कोर्स आउटलाइन है उसमें हमने क्या पढ़ना है और हम क्या पढ़ने जा रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी सेकंड क्लास को, जिसमें हमें ये देखना है कि आज हमने फर्स्ट जो है वो Next.js की क्लास में क्या पढ़ना है। अच्छा देखिए, मॉड्यूल 1 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हमारा टोटली इंट्रोडक्शन है Next.js से, जिसमें हमें ये देखना है कि जो Next.js है उसका प्रोजेक्ट हम किस तरह से सेटअप करते हैं, किस तरह से हम Next.js का प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि हमने जो Next.js का प्रोजेक्ट जो हम बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर हमें देखना है, उसकी फाइल्स और डायरेक्टरीज को हमें देखना है। और फिर हमें ये देखना है कि पेजेस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द पेजेस डायरेक्टरी जो है वो क्या है, क्यों यूज़ करते हैं पेजेस डायरेक्टरी, और क्या ये अब Next.js का जो प्रोजेक्ट है उसमें यूज़ होता है पेजेस की डायरेक्टरी या नहीं होती, इसको हम देख रहे होंगे। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं Next.js 13, तो 12 तक हमारे पास पेजेस डायरेक्टरी आती थी, बट 13 में हमारे पास Next.js में पेजेस की डायरेक्टरी नहीं आती। तो चलते हैं इसको ज़रा प्रैक्टिकली एक्सप्लोर कर देखते हैं कि आखिरकार जो है वो इसमें क्या डिफरेंस आया है और हम किस तरह से Next.js के ऊपर अपना जो प्रोजेक्ट है वो बना रहे होंगे और हम किस तरह से स्टार्ट ले रहे होंगे। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, वहीं जाकर हम इसको प्रैक्टिकली ज़रा एक्सप्लोर करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं और फिर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखते हैं। दोस्तों, Next.js की इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं, तो मैंने जिस अपनी डायरेक्टरी में Next.js का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है मैंने वो अपनी डायरेक्टरी ओपन कर ली है। और जब आप यहाँ पर इसके URL बार में जाकर आप cmd लिख कर इंटर करेंगे तो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। और इस कमांड प्रॉम्प्ट में हम काम ये करते हैं कि हमने बेसिकली यहीं अपनी जो Next.js का प्रोजेक्ट है वो मैंने यहीं क्रिएट करना है, इसी फोल्डर यानी कि इस डायरेक्टरी के अंदर ही। और फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फाइल्स जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, याद रखिए कि Next.js की इंस्टॉलेशन के लिए हमारे पास npm और Node.js का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। जो लोग React.js से ऑलरेडी आ रहे हैं उनको ये आइडिया होगा कि npm और Next.js वगैरह किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, सिंपल कमांड है Next.js की। अगर आप चाहें तो आप Next.js की डॉक्यूमेंटेशन जो है वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में Next.js की डॉक्यूमेंटेशन का लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। कमांड है npx और उसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पर create-next लिखना है और उसके बाद ऐप लिखना है। @latest लिखेंगे, ये इसलिए क्योंकि हम लेटेस्ट वर्जन की बात कर रहे हैं, अपडेटेड वर्जन की बात कर रहे हैं Next.js की। अच्छा, जब मैं इसमें इंटर करूंगा तो इंटर करने के बाद Next.js जो है वो मुझसे कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन से मुराद मेरी ऐप का नाम पूछेगा कि मैं जो है वो किस नेम से एप्लीकेशन जो है वो बनाने जा रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए कि हमारे पास बेसिकली इसने कुछ एक्सेप्शन जनरेट की है, जिसके बारे में वो कह रहा है कि जी लेटेस्ट जो है वो आपने जो कमांड लिखी है वो सही नहीं है। तो बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि हमने क्रिएट की स्पेलिंग जो है वो गलत कर दी है। इसमें हमें CREAT इस तरह से लिखना होगा, क्रिएट। और उसके बाद जब मैं दोबारा से कमांड एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए वो मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट नेम, कि आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसका क्या नाम रखेंगे। तो मैं लेट्स सपोज इसको कह देता हूँ फर्स्ट क्लास। ठीक है जी, ये मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। अब वो ये कह रहा है कि वुड यू लाइक टू यूज टाइपस्क्रिप्ट, यस और नो, क्या आप
टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे Next.js के अंदर, या आप JSX यूज़ कर रहे होंगे, या नॉर्मल जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे होंगे, जिस तरह से हम कह लेते हैं। तो हम चूंकि React.js से आ रहे हैं तो हम JSX यूज़ करेंगे, हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करेंगे। वो कह रहा है कि आपको वुड यू लाइक टू यूज़ ESLint, क्या आपको ये रिक्वायर्ड है ESLint? तो बेसिकली ESLint क्या होता है कि आप यूँ कह लें कि आपका ये एक तरह से आपका कोड स्नाइफर भी कह सकते हैं इसको, एक तरह से कि आपका ये कोड जो है वो उसकी फॉर्मेशन चेक कर रहा होता है, कोड की क्वालिटीज चेक कर रहा होता है कि क्या आपने तरतीब से कोड लिखा है। तरतीब से मुराद ये कि आपने स्टैंडर्ड कोड लिखा है या नहीं लिखा, और वो रन टाइम पे आपके कोड को कंपाइल करके भी आपको सजेशन दे रहा होता है ESLint। तो मैंने कहा ठीक है जी, मुझे ये यूज़ करना है ताकि मैं अपने कोड को बेहतर और क्वालिटी तरीके से लिख सकूं। फिर वो कह रहा है कि आपको टेलविंड CSS की ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हो सकता है हम आगे बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि वुड यू लाइक टू यूज़ SRC डायरेक्टरी, क्या आप सोर्स डायरेक्टरी का यूज़ करना चाहेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर? तो मैं कह देता हूँ कि हाँ ठीक है, बेहतर है, आपके कोड की फॉर्मेशन के लिए SRC डायरेक्टरी होना चाहिए। तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो एरो की से आप यस और नो कर सकते हैं। फिर वो कह रहा है कि वुड यू लाइक टू यूज ऐप राउटर, ये रिकमेंडेड है। ऐप राउटर क्या होता है? बेसिकली ऐप राउटर आगे चल के जब प्रोजेक्ट क्रिएट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये बेसिकली एक ऐप डायरेक्टरी बनती है हमारे Next.js के प्रोजेक्ट में। यही फर्क है 13 और 12 के दरमियान। खैर, इसके बारे में बात करते हैं अभी। नेक्स्ट हमारे पास है वुड यू लाइक टू कस्टमाइज द डिफॉल्ट इंपोर्ट एलियास, क्या आप इसको कस्टमाइज करना चाह रहे हैं डिफॉल्ट एलियासेस को? अच्छा, ये क्या चीज़ है? देखिए, जब आप अगर आपने रिएक्ट में अपनी जो कंपोनेंट्स हैं, अपनी जो फाइल्स हैं, उन्हें इंपोर्ट किया हो, तो आपको आइडिया होगा कि जब आप कोई कंपोनेंट या कोई आप बेसिकली अपनी डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट जो हमारे पास कह लें कि बिल्टन है या कस्टमाइज कंपोनेंट है, कोई फाइल एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं? बेसिकली इंपोर्ट और आगे उसका पूरा पाथ दे रहे होते हैं, रेलिवेंट उसका जो रिलेटेड पाथ बनता है वो आप उसको पास कर रहे होते हैं पूरी अपनी एप्लीकेशन के पाथ को यूज़ करके। तो आप चाहें तो आप उसको बेसिकली कस्टमाइज कर सकते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन को @ और इस तरह से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ये मैं आगे चल के आपको बता रहा हूँ कि इसका क्या मकसद है। तो जनरली आप क्या करते हैं कि आप अपने पाथ को कस्टमाइज करते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन आप फ्यूचर में भी कर सकते हैं। आपको जो Next.js है वो बहुत अच्छी एक पावरफुल कॉन्फ़िगरेशन फाइल देता है कि आप वहाँ पे जाके इसकी सेटिंग कर सकें। तो इनिशियली अभी मैं इसको कह देता हूँ कि नहीं, अभी हमें कोई पाथ कस्टमाइज नहीं करना, अभी हम डायरेक्टली इसको इसी तरह से लेके चलेंगे। तो अब ये देखें कि Next.js जो है ये हमारे पास इसका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। अभी अपनी डिपेंडेंसीज जो हैं, जितनी भी डेवलपमेंट की हैं या जो रिएक्ट की हैं, रिएक्ट डॉम वगैरह की जो डिपेंडेंसीज हैं, ये बेसिकली क्या करेगा, इसको इंस्टॉल करेगा। ये गालिबन आपका तकरीबन 5 से 10 मिनट लेगा। 5 मिनट इनफ होंगे इसके लिए इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये कंप्लीट होता है तो फिर मैं आपसे दोबारा कनेक्ट होता हूँ। दोस्तों, हमारे पास ये जो Next.js है इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आप ये देखें कि इसने बेसिकली कह दिया कि आपका जो फर्स्ट क्लास है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अच्छा, अब इस तरह से कर लेते हैं कि चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। मैंने लिखा CD फर्स्ट क्लास, इसको मैं क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपल कोड डॉट करके एंटर करूँगा तो ये मेरा प्रोजेक्ट जो है वो इसमें ओपन हो जाएगा विजुअल कोड में। इसमें हमारे पास जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में मैं इसको जूम इन कर लेता हूं ताकि आप लोग जो है वो इसको क्लियरली देख सकें। अच्छा, नोड मॉड्यूल्स आप लोगों को आइडिया है, ये बेसिकली नोड के सारे मॉड्यूल्स जो हैं वो इसी के अंदर हमारे पास होते हैं। SRC डायरेक्टरी हमने मांगी थी Next.js से कि भाई हमें ये जो है वो रिक्वायर्ड है, और ये बेसिकली हमारे पास Next.js की जो है वो कोर फाइल है। और फिर उसके बाद हमारे पास git ignore की फाइल है, इसने हमें डिफ़ॉल्ट दी है। JS config की फाइल दी है, जिसके अंदर आपने अगर देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली जो इसका एलियस है पाथ का, इसने ये डिफाइन किया हुआ है कि भाई आपने जो आपका जो मेन पाथ है वो बेसिकली SRC का फोल्डर है। यहाँ से आपकी जो एप्लीकेशन है या यहाँ से जो आपकी इंपोर्टिंग है वो स्टार्ट
होगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास next.config.mjs की फाइल है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। इस फाइल का फायदा आपके पास ये है कि जो मेजर कॉन्फ़िगरेशन है, जो आप यूँ कह लें कि कोर कॉन्फ़िगरेशन है Next.js की, वो बेसिकली इसी में आपके पास हो रही होती है, जिसके अंदर आप Next.js के बारे में जो है वो इसकी जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसको यहाँ पर आप ओवरराइड भी कर रहे होते हैं। और उसके बाद आप इसके अंदर बेसिकली मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें इन्वायरमेंट की कॉन्फ़िगरेशन हो गई, अगर आपको कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड है, वेब पैक की कॉन्फ़िगरेशन हो गई, अगर आप इसमें जो है वो कुछ इंक्लूड करना चाह रहे हैं वेब पैक के हवाले से, तो आप वो यहाँ पर ऐड ऑन कर रहे होंगे। फिर इसी तरह आप जो है वो जो आपकी यूँ समझ लें कि CSRF की कॉन्फ़िगरेशन हो गई, जिसमें आप जो है वो कोर्स ओरिजिन वगैरह डिफाइन कर रहे होते हैं कि आपको भैया आपने सर्वर अलाउ करना है, ये डोमेन अलाउ करनी है, आपने इसमें इंटरनेशनलाइजेशन की सेटिंग हो रही होती है, जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन की जो है वो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज बता रहे होते हैं कि भाई ये इंग्लिश में है, मैंने इसको जो है वो उर्दू में या हिंदी में इसको एप्लीकेशन को अपनी को ट्रांसलेट करना है। तो वो आप सब जो है वो यहाँ पर कॉन्फ़िग की फाइल में डिफाइन कर रहे होंगे। फिर इसके अंदर आप पेजेस के एक्सटेंशन की बात कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें, यानी कि यूँ समझ लें कि मेजर कोर जो आपकी Next.js की कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसिकली इसी फाइल के अंदर जो है वो हो रही होती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास package.log की फाइल है, ये आप लोग को आइडिया है, इसको npm जो है वो यूज़ कर रहा होता है। package.jsn की फाइल है, जो सारी इन्फॉर्मेशन हमने इनिशियली में इसने हमसे पूछी थी वो हमने यहाँ पर डिफाइन की थी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है ये स्क्रिप्ट्स हैं, ये बता रहा होता है कि भाई आप बिल्ड ऐसे बना सकते हैं, स्टार्ट एप्लीकेशन ऐसे कर सकते हैं, और अगर आपने लिंट यूज़ करना है जिससे आप ये देख सकें कि भाई आपकी जो कोड स्टैंडर्ड है वो मेंटेन हुए हैं या नहीं। अगर आप मल्टी यूँ कह लें कि टीम वर्क कर रहे हैं, टीम में काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि कोड का स्टैंडर्ड मेंटेन हो, तो आप लिंट यूज़ कर सकते हैं। खैर, तो ये हमारे पास जनरली एक ओवरव्यू, एक स्ट्रक्चर था इस एप्लीकेशन का। अब चलते हैं, देखते हैं SRC के फोल्डर में हमारे पास मौजूद क्या चीज़ें हैं। अब आप SRC में देखें कि एक ऐप का हमारे पास फोल्डर बना हुआ है। यही बेसिकली वो फोल्डर है जो मैं आपसे ये कह रहा था कि जो पेजेस की डायरेक्टरी है उसको Next.js ने रिप्लेस किया है ऐप डायरेक्टरी से। ऐप डायरेक्टरी से क्यों रिप्लेस किया है? क्योंकि देखिए इसमें दोनों आपके पास Next.js जो है वो फैसिलिटी दे रहा होता है कि आप चाहें तो आप पेजेस की डायरेक्टरी से भी राउटिंग कर सकते हैं और आप ऐप डायरेक्टरी से भी राउटिंग कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली ये ऐप राउटिंग क्या है, ऐप राउटर क्या है, ये आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ टाइमली साथ साथ। तो अभी मैं अगर आपको एक्सप्लेन करना चलूँगा तो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इनिशियली कुछ चीज़ों के बारे में बताता चलूँ। देखिए ये ऐप जो है ये बेसिकली मेजर एक यूँ समझ लें कि एक मेन डायरेक्टरी है जो आपकी एप्लीकेशन Next.js की एप्लीकेशन में मौजूद है। इसके अंदर आपके पास फ़ोन का आपको फोल्डर मिलेगा जिसके अंदर आपके सारे फ़ोन्स जो है वो मौजूद होंगे। यूँ समझ लें कि इसके अंदर आप स्टैटिक कंटेंट भी, अपनी जो स्टैटिक फाइल्स हैं वो भी रख सकते हैं। स्टैटिक फाइल के लिए आप चाहें तो पब्लिक की डायरेक्टरी बनाकर उसमें भी रख सकते हैं। Next.js आपको ये भी अलाउ करता है आपके प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए। फिर उसके बाद आप ये देखें कि फेव आइकन यहाँ पर पड़ा हुआ है, global.css यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, global.css यहाँ पर क्यों मौजूद है? क्योंकि देखें कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट उठा लें तो उसके अंदर हमारे पास देखें सबसे पहले जो आपके पास मास्टर और चाइल्ड कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट आता है। यानी कि आपकी यूँ समझ लें कि एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आप चाहते हैं कि आपने एक ब्लॉग का प्रोजेक्ट बनाया है, उसके अंदर हेडर और फूटर जो है वो हमेशा सेम रहेंगे। तो जनरली आप क्या कर रहे होते हैं कि आप हेडर और फूटर को उसकी CSS को ग्लोबली सेट कर रहे होते हैं, सेम रख रहे होते हैं, और आपका जो चाइल्ड कंपोनेंट है यानी कि जो इनर सेक्शन है, कंटेंट है, वो क्या हो रहा होता है, स्विच हो रहा होता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जनरली global.css का कॉन्सेप्ट भी यही है कि वो CSS जो आप अपने पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाह रहे हैं, ग्लोबली यूज़ करना चाह रहे हैं, आप बेसिकली इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास इसी तरह layout.js का कॉन्सेप्ट है, ये भी बिल्कुल उसी तरह से है। एक आपके पास मेन लेआउट की फाइल है जो आपको लेआउट एंड टेम्पलेटिंग के लिए दी गई है।
इस लेआउट को आप उसी तरह चाइल्ड कंपोनेंट की तरह, अगर आप ये देखें तो इसमें भी वही चीज़ है, चाइल्ड कंपोनेंट डिफाइन किया हुआ है। ये रूट लेआउट लाजमी है आपकी प्रोजेक्ट में होना Next.js की एप्लीकेशन में। तो ये वही कॉन्सेप्ट है पेरेंट और चाइल्ड लेआउट का। तो अभी ये इनिशियली मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी इसके ऊपर एक एक करके हम जब हम काम करेंगे तो आप इसको क्लियरली समझ रहे होंगे कि इसका क्या मकसद है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर आप गौर करें तो हमारे पास एक और फाइल है जिसका नाम है page.js। यही बेसिकली आपकी मेन इंडेक्स फाइल है जो कि इस टाइम मौजूद है। यूँ समझ लें कि आपका रूट राउट है। रूट राउट से क्या मुराद, जो आपकी फर्स्ट मेन URL होती है। किस तरह से, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं कि प्रैक्टिकली इसको चेक कर लेते हैं। कंट्रोल B करके इस डायरेक्टरी को बंद करते हैं, और ये हमारे पास page.js हमारे पास खुली हुई है। इसको हम कंपाइल भी कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं। अच्छा, हम इसकी जो हमारे पास कंपाइल के लिए कमांड है, अगर आपने देखा हो यहाँ पर package.json में ये कमांड हमारे पास लिखी हुई है, जिसके अंदर हम डेवलपमेंट की हमारे पास कमांड है, ठीक है, हमारे पास बिल्ड की कमांड है, स्टार्ट की है और लिंट की है। तो मैं लिखता हूँ npm, ठीक है, मैं डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं करता हूँ npm run dev, ठीक है, मैंने ये कमांड लिखी। अब जनरली इसको क्या करना चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंपाइल करके स्टार्ट कर देना चाहिए। अब देखते हैं कि हमारी कमांड जो है वो क्या स्टार्ट करती है। अब ये देखें, ये कह रहा है कि आपका जो Next.js का प्रोजेक्ट है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ http localhost.:3000 पे, ठीक है जी। अच्छा, ये इसने इस पे स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं कि ये 3000 पे हमारे पास स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। मैं इस तरह से अपने ब्राउज़र की भी सेटिंग कर लेता हूँ ताकि हम हैंड टू हैंड इसका जो रिजल्ट है जो जनरेट होगा वो हम देख सकें। तो मैंने लिखा 127:000 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3000। अब ये देखिए कि ये कंपाइल होना शुरू हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर हमारी जो Next.js का आउटपुट है वो आपको जनरेट होता हुआ नज़र आएगा। जैसे ही हमारी कंपाइल हो जाएगी Next.js की एप्लीकेशन, कंपाइल कह लें, इंटरप्रेट कह लें, बेहतर है, कंपाइल कहेंगे क्योंकि ये बेसिकली कोड कंपाइल करके आपका सारा कन्वर्ट कर रहा होगा। अब आप ये देखिए कि ये हमारे पास जो Next.js है वो सबसे पहला हमारे पास जो होम स्क्रीन है, इसका जो होम पेज है वो हमारे पास यहाँ पर एक्सेस हो गया। तो ये कह रहा है गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग src app page.js, क्योंकि ये आपका होम पेज है, राउट पेज है, वो कह रहा है आप इसको एडिट करें और देन सेव एंड सी योर चेंजेस इंस्टेंटली, और फिर आप जैसे ही सेव करेंगी यहाँ पे आपकी चेंजेस अप्लाई हो जाएंगी। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और package.js को भी बंद कर देते हैं और page.js के ऊपर हम आ जाते हैं। अब आप ये देखिए कि ये चूंकि इसका फर्स्ट पेज था, यहाँ से आप Next.js.org इसकी जो बेसिकली Next.js की जो मेन वेबसाइट है, यहाँ से आप उस पर जा सकते हैं, एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं। इनकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है, उसको लाजमी पढ़ें आप। यहाँ से इसका इंट्रोडक्शन आप ले सकते हैं, जेएस की डिप्लॉयमेंट और ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनकी डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है। अच्छा, मैं ये करने जा रहा हूँ कि मैं सिंपल ये जो हमारे पास कंपोनेंट है इसमें जो मेन डिव है मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा, और रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पर H1 में लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम होम पेज, ठीक है जी। मैंने यहाँ से होम पेज लिख के सेव कर दिया। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर हमारे पास ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये हमारे पास बेसिकली होम पेज है जिसको हम इस टाइम एडिट कर रहे हैं। अच्छा, ऐप राउटर का क्या मकसद है, या बेसिकली आप यूँ समझ लें कि फाइल राउटिंग का क्या मकसद होता है Next.js के अंदर, कि अगर आप गौर करें तो आप यहाँ देख रहे होंगे src ऐप और उसके अंदर हमारे पास page.js, यानी कि यूँ समझ लें कि ये इंडेक्स फाइल है हमारी जो हमारे पास मौजूद है। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक अपना और मज़ीद राउट बनाऊँ जो कि मेरे पास हो डैशबोर्ड, ठीक है, और इस तरह से मैं
अपने इस राउट को एक्सेस कर सकूं। अब ये देखिए कि अभी हमारे पास इस तरह का कोई राउट मौजूद नहीं है। अब ये किस तरह से बनेगा, जरा गौर करिएगा। देखिए, जो बेसिकली URL है या इसको सेगमेंट कहते हैं हम, जो हमारे पास सेगमेंट है वो हमारे पास होगा बेसिकली फोल्डर नेम। किस तरह से, app.js के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा न्यू फोल्डर और मैं यहाँ लिख देता हूँ डैशबोर्ड। ये मेरे पास फोल्डर नेम हो गया और इस फोल्डर के अंदर बेसिकली हमें क्या डिफाइन करना है, अपना इंडेक्स। अब इंडेक्स हमारे पास क्या है, इंडेक्स हमारे पास है, यूं समझ लें कि ये हमारे पास इस फोल्डर का मेन पेज है। जो मेन पेज है हमारे पास वो क्या बनेगा, page.js। अब जरा गौर करिएगा, page.js यहाँ पर भी है, page.js यहाँ पर भी है। तो ये बेसिकली आपका रूट पेज है, यानी कि ये आपका मेन पेज है, ये होम पेज है आपका, और ये आपके पास राउट का मेन पेज है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें, इसने ये कहा एरर, वो कह रहा है कि आपने एक्सपोर्ट नहीं किया कंपोनेंट पेज को, डैशबोर्ड जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहा। ये आपके पास एरर आ गया क्योंकि अभी तक हमने कोई कंपोनेंट यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं किया page.js से, क्योंकि ये हमारा डैशबोर्ड का राउट कॉल हो रहा है। अच्छा, अब लेट्स सपोज अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप इसके अंदर एक और राउट बनाएं, एक और फाइल बना लेते हैं, जिसमें मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल test.js। ठीक है, तो क्या मैं ये test.js को कॉल कर सकता हूँ इस तरह से? ठीक है, क्योंकि देखिए डैशबोर्ड के अंदर मेरा ये टेस्ट है, तो इस तरह का कोई भी हमारे पास कॉल नहीं हो पा रहा ये। और क्यों नहीं हो पा रहा, ये किस तरह से हम इसको कॉल करेंगे, ये हम नेक्स्ट अपना जो हमारी क्लास है उसके अंदर इसको देख रहे होंगे। ठीक है जी। सबसे पहले अभी चलते हैं, जो हमारा मेन इंडेक्स की फाइल है उसको सेट कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पर रिजल्ट जनरेट कर सकें। तो मैंने सिंपल क्या किया, मैं थोड़ा सा टाइम बचा लेता हूँ, इस कोड को ही हम कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पर हम सिंपल से सेव कर लेते हैं। अब आप ये देखिए, मैंने सिंपल सेव किया तो इसने क्या किया, इसने वही दोबारा से रिपीट कर दिया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम होम पेज के बजाय मैं यहाँ से कह देता हूँ डैशबोर्ड और सेव कर लेते हैं। अभी देखिए ये डैशबोर्ड आ गया। क्या मैं ये इस होम को चेंज करके यहाँ पर इंडेक्स या कुछ इस तरह का लिख सकता हूँ? अब मैंने यहाँ पे आके रिफ्रेश किया और बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपना कंपोनेंट। तो इसमें आप अपने कंपोनेंट का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे वहाँ पे होम रखा था, यहाँ पे इंडेक्स रख दिया हमने। क्या मैं यहाँ पर इसका नाम डैशबोर्ड रख सकता हूँ? अच्छा, ये एक चीज़ मेक श्योर करिएगा कि आपने जो आपके कंपोनेंट का नाम है उसको बेसिकली कैपिटल से ही डिफाइन करिएगा, ये बेहतर प्रैक्टिस है। तो मैंने सिंपल यहाँ पर कैपिटल D लिखा, यहाँ पर सेव कर दिया और ये हमारे पास कोड अभी भी चल रहा है। अच्छा, मैं इसमें माइनर चेंजेस करके देख लेता हूँ कि क्या ये कंपाइल कर रहा है। बिल्कुल कंपाइल कर रहा है। तो देखिए ये हमारे पास क्या हुआ कि ये हमने इसको सिंपल यहाँ से अपना जो डैशबोर्ड था उसके अंदर हमने यूँ समझ लें कि इंडेक्स की फाइल को हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब मैं इस फाइल को अगर रीनेम करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं BK डैश कर देता हूँ। ठीक है, BK मतलब बैकअप, सिंपल। और अब मैं यहाँ पर आता हूँ, क्या ये मेरे पास राउट कॉल होगा? मैंने दोबारा से पेज रिफ्रेश किया, उसने कहा कि नहीं भाई कुछ भी कॉल नहीं हो रहा। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि मैं एक और फाइल बनाता हूँ और इसके अंदर मैं इस फाइल का नाम रख देता हूँ index.js। ठीक है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या index.js का राउट कॉल होता है। नहीं, ये भी नहीं हो रहा। एक्सपोर्ट कर देख लेते हैं हम सिंपल अपने इसको कंपोनेंट को मैंने एक्सपोर्ट किया, सेव किया, अभी भी मेरे पास ये राउट कॉल नहीं हो रहा। तो आप इंपॉर्टेंट समझ रहे होंगे page.js की। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसे कह दूँ कि भाई ये इंडेक्स है, इसको यूज करो, सेव करके रिफ्रेश किया तो ये यूज नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास बेसिकली जो page.js है ये इसको एज अ इंडेक्स कंसिडर कर रहा होता है। तो किसी भी डायरेक्टरी को अगर आप ग्लोबली एक्सेस करना चाहते हैं, राउट बनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपके पास page.js का जो कंपोनेंट है वो होना ज़रूरी है, वो होना लाजमी है, अदरवाइज वो इसको कॉल नहीं करेगा।
तो ये जनरली हमारे पास एक ओवरव्यू था, एक स्ट्रक्चर था, जिसमें हमने ये देखा कि पेजेस जो डायरेक्टरी थी वो हमारे पास ऑब्सोलेट होकर ऐप डायरेक्टरी मौजूद है। आप चाहे तो ऐप की जगह, SRC की जगह पेजेस डायरेक्टरी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि जो हमारे पास अपडेटेड मॉड्यूल चल रहे हैं हम उसी को फॉलो करें Next.js के अंदर, क्योंकि ये हमारे पास एक एडवांस फीचर जो है वो प्रोवाइड करता है ऐप राउटर। तो हम आगे चल के ऐप राउटर का ही इस्तेमाल कर रहे होंगे और हम इसी को ही यूज़ कर रहे होंगे और इसी में ही हम अपने कंपोनेंट्स वगैरह जो है वो बना रहे होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अभी तक का जो हमने कोर्स को हमने अपने आउटलाइन को देखा है वो आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट है, क्लियर नहीं हुआ, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इसमें टाइमली जो है वो रिप्लाई कर सकूँ। हमारी सीरीज़ को फॉलो कर लीजिएगा, अगर बेहतर लगे तो शेयर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दिएगा ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग समझ रहे हैं चीज़ों को और फॉलो कर रहे हैं सीरीज़ को। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। इजाज़त दीजिए, अपना ध्यान रखिए, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आउटलाइन के साथ कि हमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट हमारा क्या होगा। उसके साथ जब तक के लिए इजाज़त दीजिए और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँगा नहीं सब्सक्राइब करने को, अगर आपको लग रहा है कि वाकई आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ आपको इसमें हेल्प हो रहा है Next.js को लेके, तो बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। इजाज़त दीजिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।